लड़की पाकिस्तानी थी, जुर्म अफगानिस्तान की सरजमीन पर हुआ, लेकिन सजा अमेरिका की कोर्ट ने सुनाई। ये कहानी है आफिया सिद्दीकी की, जिसके लिए हम शोर तो बहुत मचाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि आफिया सिद्दीकी है कौन और वो जेल में क्यों बंद है। आफिया सिद्दीकी वो नाम है जिसको पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने खुलकर पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया है। हर नई गवर्नमेंट ने यह दावा किया है कि हम आफिया सिद्दीकी को आज़ाद करवाएंगे, लेकिन इस पर अमल कभी भी नहीं हुआ। 1972 में पैदा होने वाली आफिया सिद्दीकी ने 2001 में अमेरिका की ब्रेंडिस यूनिवर्सिटी से न्यूरो साइंस में अपनी डॉक्टरल स्टडीज कंप्लीट की और अमेरिका की ही मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक रिसर्चर के तौर पर काम भी किया। ये वो दौर था जब आफिया गुमनामी की जिंदगी गुजार रही थी और उनका टोटल फोकस उनकी अपनी स्टडीज के ऊपर था। आफिया की शादी कराची के एक नौजवान डॉक्टर अमजद खान से हुई थी, लेकिन डाइवोर्स के बाद उनकी शादी अम्मार अल बलोची से तय पाई। अम्मार अल बलोची 9/11 के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद का रिश्तेदार था। फिर 2003 में अचानक से आफिया गायब हो गई। 5 साल तक उनका कुछ पता न लगा। 2008 में जाकर यूएस गवर्नमेंट ने बताया कि उन्हें अफगानी फोर्सेस ने अरेस्ट किया है और वजह ये बताई कि आफिया के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे जिसमें उन्हें बम बनाने की इंस्ट्रक्शंस और टेररिस्ट अटैक करने की हिदायत लिखी हुई थी। यूएस ने यह तक कह दिया कि आफिया की अलकायदा के सीनियर लीडरशिप्स के साथ बहुत अहम कनेक्शंस थे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आफिया को अलकायदा के साथ ताल्लुकात की वजह से जुल्म का निशाना बनाया गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि उन पर इल्जाम है कि ड्यूरिंग अरेस्ट उन्होंने राइफल से यूएस सोल्जर्स और एफबीआई पर अटैक कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस हमले में किसी को खरोच तक नहीं आई। ये बस एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था। वैसे तो इस केस के सच्चा होने का भी कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी 2010 में अमेरिका की कोर्ट ने आफिया को मुजरिम डिक्लेयर कर दिया और साथ ही 86 साल जेल की सजा भी सुना दी। आफिया की रिहाई के लिए पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ऐसा कहा जाने लगा कि पाकिस्तान की टैलेंटेड बेटी को जानबूझकर झूठे केस में पकड़ा गया है और इसके पीछे यकीनन कोई ऐसा राज जरूर है जो छुपाया जा रहा है। जेल में रहकर आफिया की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा मुतासिर हुई, यहाँ तक कि उन्हें एक साइकेट्रिस्ट की भी जरूरत पड़ने लगी। कहा जाता है कि आफिया को टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, जैसे कि सेक्सुअल अब्यूज किया गया और उसके साथ साथ उनके बाल भी नोचे गए। लेकिन एक टॉर्चर ऐसा है जिसे उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी के मुंह से ही सुना जाए तो बेहतर है। उसके टुकड़े उतारे गए, कुरान फेंका गया और कहा गया कि जब तक इसके ऊपर से चलोगी नहीं, तुम्हें अदालत में नहीं लेके जाया जाएगा। एक रीसेंट न्यूज आई है जिसके मुताबिक 20 साल बाद आफिया सिद्दीकी और फौजिया सिद्दीकी की आपस में मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात में भी दोनों के दरमियान एक मोटा शीशा लगा हुआ था ताकि दोनों बहनें आपस में एक गले भी ना मिल सके। फौजिया ने आफिया को बताया कि उनकी मां गुजर चुकी हैं और उनके बच्चे अब जवान हो चुके हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, जिन्होंने इस मुलाकात में अहम किरदार अदा किया, उन्होंने बताया कि आफिया सिद्दीकी ऑफ वाइट स्कार्फ और खाकी कपड़ों में मौजूद थी और उनके सामने के ऊपर के 4 दांत टूट चुके हुए थे। इस मुलाकात में वकील क्लाइव स्मिथ भी मौजूद थे। उम्मीद की जाती है कि आफिया सिद्दीकी जल्द अज जल्द पाकिस्तान आएंगी, इंशाअल्लाह।